हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो सब लोग। उम्मीद है कि सब बहुत अच्छे से होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th का एक और इंटेक्स क्वेश्चन से रिलेटेड सारे के सारे सॉल्यूशंस के बारे में। अगर आपने इसे प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देख रखा है, साथ ही साथ आने वाले वीडियोस का भी सॉल्यूशन देखना चाहते हो, तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में। तो एक बार डिस्क्रिप्शन आप जरूर चेक कर लोगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। What is the nature of the distance time graph for uniform and non-uniform motion of an object? यानी कि हमें एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ बताना है, एक यूनिफॉर्म और एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए। तो ग्राफ हमें कैसा ड्रॉ होता है, यूनिफॉर्म है और एक है हमारा नॉन यूनिफॉर्म। तो आ जाइए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि यहां पर ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। तो इस टाइप से हमने ये बना लिया एक्स एक्सिस और एक बना लिया, ये हो गया हमारा वाई एक्सिस। एक तरफ हम लोग लिख देंगे टाइम को, तो यहां पर हमने लिख दिया टाइम, और एक साइड हम लोग लिख लेंगे किसका, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, यानी कि इधर हो गया हमारा क्या, दैट इज डिस्टेंस। सेम केस दूसरे केस में भी हम लोग लेंगे कि एक तरफ हम लोग ले लेते हैं टाइम, यहां पर हमने ले लिया टाइम, और यहां पर हमने ले लिया एक्स एक्सिस पे हमने ले लिया क्या, दैट इज डिस्टेंस, है ना, डिस्टेंस। अब हमारे पास है व्हाट इज द नेचर ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन के केस में क्या होता है, यूनिफॉर्म मतलब इक्वल डिस्टेंस में इक्वल उसका डिस्टेंस, मतलब इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल करता है, मतलब यूनिफॉर्म फॉर्म में वो इंक्रीज करता है। तो इस बेसिस पे हमें जो लाइन मिलता है वो हमें एक स्ट्रेट लाइन देखने को मिलता है। जबकि अगर हम एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन के केस में देखें तो हमें कुछ एक इस टाइप का क्लोज कर्व्ड टाइप का हमें देखने को मिलेगा। तो इस केस में हमें क्या मिला, स्ट्रेट लाइन मिला, जबकि दूसरे वाले केस में हमें क्या मिला, दैट इज हमें एक कर्व देखने को मिला। तो इसी चीज को सिंपल फॉर्म में हम लोग यहाँ पर लिख देंगे कि यहाँ पर हमें मिला क्या, दैट इज स्ट्रेट लाइन। तो इसको हमने लिख दिया स्ट्रेट लाइन, और इस केस में हमें क्या देखने को मिला, दैट इज कर्व, है ना, कर्व हमें देखने को मिला। तो इस टाइप से आप इसको बहुत ही प्यारे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं और कुछ और चीजें हम लोग देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हिच डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन एंड पैरेलल टू टाइम एक्सिस। देखो क्या है, अगेन इस बार हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो ये हमने बना लिया डिस्टेंस, और एक एक्सिस पे मेनली हम लोग क्या रखते हैं, टाइम रखते हैं। इधर टाइम रख दिया हमने और इधर हमने लिख दिया डिस्टेंस। हमें क्या दिया है, व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हम लोग एक ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में क्या बोल सकते हैं, व्हिच डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन है, पैरेलल टू टाइम एक्सिस। टाइम एक्सिस आपको कौन सा देखने को मिल रहा है, ये देखने को मिल रहा है, इसके पैरेलल है, इसके पैरेलल होगा, यानी कि कुछ इस टाइप्स का लाइन आपको देखने को मिलेगा, है ना। एक सेकेंड, कैसा लाइन आपको देखने को मिलेगा, जैसे इस टाइप्स का स्ट्रेट लाइन आपको देखने को मिलेगा जो कि पैरेलल है टाइम एक्सिस के। ठीक है, तो यहां से सिंपली हम लोग क्या बता सकते हैं, इसका मतलब हम लोग बता रहे हैं कि जैसे 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 हमारा टाइम तो इंक्रीज कर रहा है बट डिस्टेंस हमारा क्या है, वो सेम रह रहा है। ठीक है, इस बेसिस पे हम लोग क्या क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं, आइए उसी को हम लोग देखते हैं। जैसे हमारा क्या दिया, इफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ एन ऑब्जेक्ट इज अ स्ट्रेट लाइन। कैसा होना चाहिए, अगर स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, इट शोज दैट द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स स्टार्टिंग पोजीशन इज जस्ट द सेम एट ऑल टाइम। यानी कि ऑल टाइम पे वो क्या है, सेम है, और क्लियरली हमें यहाँ देखने को भी मिल रहा है। सिंस द ऑब्जेक्ट रिमेन्स एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पोजीशन, इट इज नॉट मूविंग, द ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी। यानी कि ऑब्जेक्ट एक्चुअल में क्या है, स्टेशनरी है, एक ही प्लेस पे रखा हुआ है। इसका मतलब वो तो मूवमेंट कर ही नहीं रहा, मूवमेंट नहीं कर रहा है, डिस्टेंस ट्रैवल कर ही नहीं रहा है, टाइम बढ़ रहा है लेकिन डिस्टेंस सेम है। इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट जो है वो हमें स्टेशनरी देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, वो भी आप आराम से देखोगे। What can you say about the motion of an object if the speed time graph is a straight line parallel to the time axis? सेम केस हमारा रहेगा, इस टाइप से हमने बना लिया, ये हमारा हो गया टाइम, और ये वाला हमारा इस बार क्या हो गया, दैट इज स्पीड। क्या हो गया, स्पीड हो गया। और स्पीड टाइम ग्राफ जो है वो एक स्ट्रेट लाइन है, पैरेलल है टाइम एक्सिस के, यानी कि टाइम एक्सिस आपको दिख रहा है, इसके जस्ट पैरेलल आपको देखने को मिलेगा।
अगर जस्ट इसके पैरेलल है, इसका मतलब यहां पर हमें क्या हो रहा है कि स्पीड जो है वो टाइम के साथ कांस्टेंट है, और अगर स्पीड जो है टाइम के साथ कांस्टेंट है, इसका मतलब एक्सेलरेशन जो है वो जीरो है। एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है v माइनस यू बाई टी। v माइनस यू बाई टी, जो फाइनल वेलोसिटी है वही तो इनिशियल वेलोसिटी है, क्योंकि वो तो हमें स्ट्रेट लाइन देखने को मिल रहा है। यानी कि अगर हम लोग फाइनल वेलोसिटी को v ले रहे हैं तो इनिशियल वेलोसिटी भी हमारा क्या हो जाएगा? v हो जाएगा डिवाइडेड बाई t, यानी कि 0 बाई टी, जो कि अगेन 0 के इक्वल आएगा। यानी कि एक्सेलरेशन क्या है इस केस में? हमें 0 देखने को मिल रहा है। तो इसी चीज को आइए लिख लेते हैं कि if the speed time graph an object is a straight line parallel to the time axis, then the speed of an object at every instant of time just the same. So the object is moving with the constant speed, यानी कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है किसके साथ? एक कांस्टेंट स्पीड के साथ। There is no acceleration at all, यानी कि कोई भी एक्सेलरेशन आपको देखने को यहाँ पर नहीं मिलेगा। तो इस टाइप से बड़े ही प्यार से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। फिलहाल आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ और लास्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द क्वांटिटी विच मेजर्स बाय द एरिया ऑक्यूपाइड बाय द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। देखो, अगर आप बनाते हो वेलोसिटी टाइम ग्राफ, है ना, लेट अस सपोज आपने ऐसे बनाया, ये आपने टाइम रखा और ये आपने क्या रखा? वेलोसिटी रखा, और लेट अस सपोज आपको कोई ऐसा स्ट्रेट लाइन देखने को मिल रहा है। तो ये वाला जो है, ये जो एरिया आपने निकाला है, ये एरिया किसके बारे में बताता है? ये सिंपल डिस्टेंस के बारे में बताता है, जो आपने ग्राफ के थ्रू डिराइव किया होगा। उसके बेसिस पे जो आपके पास फॉर्मूला आता है वो सिंपली किसके बारे में बताता है? दैट इज डिस्टेंस के बारे में ही एक्सप्लेन करता है। और वही चीज हमने यहाँ पर लिख दिया कि ये बताएगा कि एक्चुअल में किसके बारे में? डिस्टेंस, यानी कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट। और इस टाइप से ये सारा का सारा क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। आई होप कि सारा का सारा पार्ट आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में क्वेश्चन एक और इंटेक्स क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के साथ। साथ ही साथ आगे आने वाले वीडियोज में हम लोग एक्सरसाइज के भी सॉल्यूशन लाइन बाय लाइन देखने वाले हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन।